दोस्तों 4 दिन की जंग क्या हो गई इंडिया और पाकिस्तान की। इसमें जो एक कंट्री जीत कर निकला वो चीन है। इसलिए जीत के निकला कि उसने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ तो मैं खुल के अब फाइट कर सकता हूं, यानी कि अब इंडिया की फाइट अकेले पाकिस्तान से होने वाली ही नहीं है। कश्मीर के अंदर पीओके में अब फाइट जो है पाकिस्तान से नहीं भाई साहब, अब तो चीन के साथ भी होगी। इंडिया को इस रियलिटी को स्वीकार कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ अब खुलकर चीन लड़ेगा, क्योंकि उसका वादा है कि मैं तेरी सॉवरेनिटी और तेरी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का बचाव करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, सबसे पहले तो मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को ईद उल अज़हा के जो खुशियां हैं ये बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आप तमाम की जो कुर्बानियां हैं इसको कबूल फरमाए। तो नाज़रीन, आज के इस वीडियो में अहम तीन खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हालिया इस कशीदगी में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो पाकिस्तान को फतह हासिल हुई है, इसके बाद अब एक और महाज खुलने जा रहा है। भारत के अंदर से है खुद भारतीय सहाफ़ियों ने नाज़रीन इस ख़तरे को अब जो है ये जांच कर या ख़तरे को भांप कर अब भारतीय सरकार को जो वार्निंग है ये देना शुरू कर दी गई है कि कहीं अब पाकिस्तान, चीन और अमेरिका मिलके भारत के ख़िलाफ़ कोई बड़ी प्लानिंग तो नहीं करने वाले। क्योंकि नाज़रीन, पाकिस्तान ने इस हालिया कशीदगी में जो चीनी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए भारत को तबाही मचाई है, भारत को शिकस्त दी है, तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान और चीनी टेक्नोलॉजीज़ की जो मांग है इसमें बेपनाह इजाफा हुआ है। अब नाज़रीन, क्या पाकिस्तान और चीनी फ़ौजें मिल के भारत के ख़िलाफ़ कुछ नया जो खेल है खेलने वाली हैं? इस वाले से भारतीय तज्ज़ियाकारों ने कौन सा ऐसा जो ख़तरा है वो भांप लिया है, जिसके बाद अब भारत के अंदर एक कोहराम मचना शुरू हो गया है। भारतीय तज्ज़ियाकारों ने अब ये ख़तरे की वार्निंग दे दी है कि अब चीन और पाकिस्तान की जो मुश्तरका इनकी फ़ौजें हैं ये मिल के भारत के ऊपर अटैक करेंगी और इसके बाद फिर भारत की जो तबाही है ये पक्की है। तो इस वीडियो में नाज़रीन डिटेल से तमाम खबर आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, इस हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तान और चीन की जो टेक्नोलॉजीज़ की दुनिया भर में जो है चर्चे हुए हैं, दुनिया भर में इसकी मांग में इजाफा हुआ है, तो उसके बाद ट्रंप के जो मुदाखलत है इसके ऊपर भी भारत के अंदर अब सवाल उठने लग पड़े हैं। और ट्रंप ने चीन और पाकिस्तान के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं इसमें बेपनाह इजाफा किया है। पाकिस्तान को जो है ये पाकिस्तान की उम्मीदों से ज़्यादा अब पाकिस्तान के अंदर जो सरमाकारी है ये की जा रही है, जिसको लेके अब भारत के अंदर जो है तशवीश की लहर दौड़ने लग पड़ी है। और इसलिए नाज़रीन, अब भारतीय तज्ज़ियाकारों ने ये वार्निंग जारी कर दी है कि पाकिस्तान और चीन की फ़ौजें मिल के भारत के ऊपर जो हमला है ये करने वाली हैं। फ्यूचर में पाकिस्तान, चीन और भारत के दरमियान कुछ बड़ा टाकराव हो सकता है। आप ज़रा भारतीय तज्ज़ियाकारों की गुफ्तगू सुने, उसके बाद फिर जो पाकिस्तान और चीन को लेके इस वक्त भारत के अंदर परेशानी लाक है इस पर बात करेंगे। दोस्तों 4 दिन की जंग क्या हो गई इंडिया और पाकिस्तान की। इसमें जो एक कंट्री जीत कर निकला वो चीन है। इसलिए जीत के निकला कि उसने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया, उसको सारी मदद की, सारे हथियार दिए, एयरक्राफ्ट दिए, एयरक्राफ्ट की मिसाइल्स दी, साइबर वॉरफेयर किया, सैटेलाइट की मदद की, एवॉक्स की मदद की, सब कुछ किया, पीछे से पूरा चैनलाइजेशन किया, पूरा सुपरवाइज किया वॉर को। पाकिस्तान ने मार तो खाई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस युद्ध के बाद चाइना ने एक बात देखी कि मेरे एक्टिव पार्टिसिपेशन के बावजूद भी इंडिया की पॉलिटिकल फोर्स चाइना का विरोध नहीं कर पाई। जैसे कि बायकॉट टर्की, बायकॉट अजरबैजान चल रहा था, बायकॉट चाइना कहने की हिम्मत सरकार की नहीं पड़ी, कतई नहीं पड़ी। तब उसे एहसास हुआ कि ये मेरी डिप्लोमेटिक विक्ट्री हो गई। उसे एहसास हो गया कि अगर बड़ी जंग हो गई इस टाइम पाकिस्तान में इंडिया के साथ, तो मैं खुल के अब फाइट कर सकता हूं। यानी कि अब इंडिया की फाइट अकेले पाकिस्तान से होने वाली ही नहीं है। कश्मीर के अंदर पीओके में अब फाइट जो है पाकिस्तान से नहीं भाई साहब, अब तो चीन के साथ भी होगी। और उसने पहले भी कहा कि अगर तुम सीपेक पे हमला करते हो तो चीन पे हमला है, मैं जवाब दूंगा उसका। फिर तो चीन अपने सीपेक प्रोजेक्ट को बचाने के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकता है। और वर्चुअली अगर गिलगिट बाल्टिस्तान के ऊपर इंडिया अगर चढ़ाई करता है तो वहां पे हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा सामना शायद
पाकिस्तान की आर्मी से ना हो कि चीन की आर्मी से हो। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। और चीन ने इस बात को भांप लिया कि मैंने पाकिस्तान का साथ देने के बावजूद भी मेरे सारे उन पाकिस्तान के साथ खुलकर आने को अपोज नहीं कर पाया। बायकॉट टर्की तो कर दिया, लेकिन बायकॉट चाइना नहीं कर पाया। उसकी हिम्मत पड़ गई साहब। ये शायद उसकी ताकत भी है। और अभी जो रेयर अर्थ के चक्कर में जो इंडिया की चाबी कस दी है ना उसने, जहां इंडिया की कंपनियां भाग रही हैं, आगे पीछे हो रही हैं, ये सारा का सारा प्रॉब्लम हो गई है अभी। तो अब उसकी हिम्मत बढ़ गई है। अब एक बात तो पक्की है कि अगर अगला युद्ध होता है पीओके के अंदर, तो युद्ध एक कंट्री से नहीं है, अब ये 2 कंट्री से होगा। इंडिया को इस रियलिटी को स्वीकार कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ अब खुलकर चीन लड़ेगा, क्योंकि उसका वादा है कि मैं तेरी सॉवरेनिटी और तेरी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का बचाव करूंगा। भारत के लिए एक नई सिचुएशन है कि एक ही बॉर्डर के ऊपर 2 एनिमीज, ये पहले कभी नहीं हुआ था, अब हुआ है। जी नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट सुनी है। अब ज़रा ट्रंप की गुफ्तगू सुने इस हालिया पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली हालिया कशीदगी के मुतालिक। अमेरिकी सदर ट्रंप ने इंकशाफ किया है कि भारत और पाकिस्तान जंग के अगले मरहले में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। इन्होंने पुतिन को यूक्रेन में बमबारी की वजह करार दिया और इनका यह भी कहना था कि रूस यूक्रेन जंग के जिम्मेदार जो बाइडन हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि मैंने दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत को कहा था कि अगर एक दूसरे पर बम गिराए तो तजारत हम नहीं करेंगे। भारत पाकिस्तान जंग में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे, तो इसलिए हमने मुदाखलत की और पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली जो हालिया कशीदगी है इसको फौरी तौर पे जो है वो बंद करवाया और भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्क जो हैं ये सीज़ फायर के ऊपर राज़ी हो गए। तो दूसरी तरफ नाज़रीन, भारत के अंदर से ही भारतीयों ने अब मोदी सरकार के ऊपर जो सख्त सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं। मोदी हुकूमत पर अब भारतीय तज्ज़ियाकार बरस पड़े हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया के सवालात का पाकिस्तान ने मौसर जवाब दिया है, जबकि भारतीय हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रही। तज्ज़ियाकार सुशांत सिंह की तरफ से ये एक हैरानकुन दावा किया गया है। भारतीय तज्ज़ियाकार सुशांत सिंह ने मोदी सरकार की शफाफियत और भारतीय CDS के हालिया बयान पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने भारतीय हथियारों के नुकसानात का एतराफ़ किया है और इन्होंने कहा कि असल अदाद शुमार की अहमियत नहीं है, हक़ाइक़ छुपाना भारतीय अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। इन्होंने ये भी कहा कि CDS ने भारतीय एयरफोर्स के भारी नुकसान को तस्लीम किया है। भारतीय तज्ज़ियाकार ने कहा कि पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने पहले ही रात में भारतीय त्यारे मार गिराए थे और त्यारों के गिरने पर झूठा प्रोपेगेंडा एक बड़ा सवालिया निशान है और भारतीय मीडिया जंग के मैदान में भी नाकाम नज़र आ रहा है। सुशांत सिंह का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान मीडिया आलमी सतह पर अपना मौक़िफ़ पेश करने में कामयाब रहा और बैनुल-अक़वामी मीडिया के सवालात का पाकिस्तान ने मौसर जवाब दिया, जबकि भारतीय हुकूमत खामोश तमाशाए बनी रही। इसलिए पूरी दुनिया में अब भारत का जो एक इस वक्त मजाक उड़ाया जा रहा है, भारत को ज़लील और रुसवा किया जा रहा है, इसका ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी ही है। मोदी सरकार को फौरी तौर पर जो है वो इस्तीफ़ा देना चाहिए। अपनी फीडबैक 1000 कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।